जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, 2 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। अब इस पर सियासत हो रहा है। देखिए, पहले तो जो अभ्यर्थी है वो गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे थे, पर अब राजनीतिक के अलग अलग दल के लोग हैं, उनका भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा देखिए पहले नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे और अब देखिए नीतीश कुमार से अलग है, अलग पार्टी है, पर जो शिक्षकों की परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी को लेकर बात बोल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब विपक्ष में थे, जब नेता प्रतिपक्ष थे तो कहते थे कि डोमिसाइल नीति है उसको लागू करेंगे और अब खत्म कर दी है। बिहार के युवाओं के साथ हकमारी हुई है। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। देखिए, सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नतीजा हुआ कि बिहार के नौजवानों की बड़े पैमाने पर हकमारी हो गई और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति में पूरे अराजक माहौल में सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है सर, महागठबंधन के लोग जो है नए गठबंधन को लेकर काफ़ी खुश दिख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने, लगता है कि महागठबंधन जो है बनने से पहले ही इंडिया अलायंस जो है वो कहने के भी कर रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती, त्याग के आधार पे दोस्ती चलती है कहीं भी। और जिस विपक्षी गठबंधन में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं, कहीं किसी के मन में कोई न तो देश हित है और न विपक्ष की एकता कैसे हो यह नियत है। तो स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। इस तरह से थोड़े होता है। तो स्वार्थी लोगों का संगठन ऐसे ही बनता है, जो आप देख भी रहे हैं। मिल करके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग एक हो गए, और एक्शन में देखिए तो फिर अलग अलग हैं लोग। अब बाकी जगह जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, वहाँ सब पार्टी अलग अलग उम्मीदवार दे रही है। तो इनका कुछ नहीं होना है, ताश के पत्ते की तरह ये इसी तरह से और बिखरेंगे, देखते जाइए। सीट कब तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लगातार आप भी दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है बीजेपी की। नहीं, दिल्ली आना जाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी एक ही काम से दिल्ली जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला हम लोगों के बीच निश्चित रूप से बिना कोई परेशानी का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। तो अभी आप उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।